अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फैशन डिज़ाइनिंग की बुक 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्लियर कर दिया था। चैप्टर नंबर 3 है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। पहले दिखाया एलिमेंट ऑफ ए डिज़ाइन, एलिमेंट थे बेसिक्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे आ गए कि कोई भी डिज़ाइन बनाने के असूल व ज़वाबित क्या हैं। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। देयर आर मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। जी, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर यूज टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस एंड फॉर्म इन द कंपोजिशन। अच्छा जी, इन किसी भी डिज़ाइनर को या किसी भी आर्टिस्ट को एक डिज़ाइन बनाने से पहले ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं अपनी निगाहों के सामने अपने जहन में रखने चाहिए। इनके इस्तेमाल से ही एक बेहतरीन डिज़ाइन बनता है। लेकिन अब एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से, यानी कि ओवरडू करने से डिज़ाइन एग्जैजरेटेड और ओवरडू लगता है, यानी कि वो भद्दा और भला मालूम नहीं होता। इनके हर पॉइंट को मुनासिब इस्तेमाल करना और एक्यूरेट और एग्जैक्ट इस्तेमाल करने से ही एक बेहतरीन डिज़ाइन खुलकर सामने आता है। अच्छा जी, द प्रिंसिपल्स हेल्प क्रिएट अ विजुअल अपीलिंग, बैलेंस्ड एंड इफ़ेक्टिव डिज़ाइन। जब ये असूल इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये बनाते हैं एक बड़ा ही बेहतरीन, उम्दा और इफ़ेक्टिव डिज़ाइन। अप्लाइंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉलोइंग द अदर प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। हार्मनी, कंट्रास्ट, रेपिटेशन, रिदम, मूवमेंट, स्केल और प्रोपोर्शन। अब आगे जी मैं इसको आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। जी, पहला हमारा पॉइंट है हार्मनी। हार्मनी इन डिज़ाइन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कोहेरेंस एंड यूनिटी। हार्मनी डिज़ाइन में ये एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को बारे में बताती है कि कैसे वो इकट्ठे काम करके एक नई तहलीकी और मुत्तहिद शक्ल अख्तियार करते हैं। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपोजिशन आर नॉट क्लैशिंग बट इंस्टेड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मेकिंग द ओवरऑल डिज़ाइन विजुअल अपीलिंग एंड वेल बैलेंस। ये बताते हैं कि कैसे मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हैं वो कंपोजिशन के मिल के एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाते हैं और आपस में क्लैश नहीं करते और एक उम्दा जो है ना नमूना हमें पेश करते हैं। हार्मनी helps in achieving a sense of order, stability in any form of art and fashion। अच्छा जी, हार्मनी जो है वो हमें मदद करती है कि हम एक मुनज़्ज़म जो है ना आर्ट की शक्ल अख्तियार करें और या फैशन की। इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं जिसमें कंसिस्टेंसी इन एलिमेंट, बैलेंस बिटवीन वेराइटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कलर एंड शेप, टेक्सचर एंड मटीरियल, प्रोपोर्शनल हार्मनी एंड ग्राफिक हार्मनी। अब मैं आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ रही, लेकिन मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि ये क्या है। अब जी, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कंसिस्टेंसी इन एलिमेंट। अब किसी एक डिज़ाइन में मुसलसल उस डिज़ाइन को होना और उसमें रंगों का थोड़ा सा डिफरेंस होना, कलर पैलेट, शेप, टेक्सचर और मेजरमेंट एक्यूरेट होना कंसिस्टेंसी इन एलिमेंट कहलाता है। बैलेंस बिटवीन वैरायटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अब बैलेंस क्या है कि डिज़ाइन के दरमियान एक मुसलसल हम आहंगी हो और उसमें वैरायटी भी हो। बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है ना वो डिज़ाइन में जो है रश पैदा कर देती है और जो यूनिफॉर्मिटी है उसको इक्वल नहीं रहने देती। आप इसको पढ़ें तो जो मैं बता रही हूँ उसकी ये एग्जैक्ट इंग्लिश है। आपने इससे परेशानी नहीं कि मिस पढ़ नहीं रही है तो हम आएगा नहीं। जैसे मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। वैरायटी एड्स इंटरेस्ट, हाउ एवर टू मच वैरायटी कैन क्रिएट क्योस। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो क्योस रश पैदा करती है। हार्मनी इंश्योर्स दैट वैरायटी डज नॉट ओवरवेलम द डिज़ाइन एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द डिज़ाइन एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आ गया जी कलर एंड शेप्स। और कलर और शेप जो है किसी भी डिज़ाइन में बहुत अहमियत की हामिल है। हमने पिछले लेक्चर में हमने कलर व्हील्स के बारे में पढ़ा। 3 तरह के कलर व्हील्स बनाए जिससे हम कलर सेलेक्ट करके किसी भी डिज़ाइन में कलर हार्मनी पैदा कर सकते हैं। आगे है जी टेक्सचर एंड मटेरियल। अब फैशन डिज़ाइनिंग में या आर्ट में हमने सबसे ज़रूरी होता है कि हम किस सतह पर काम कर रहे हैं और किस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं। तो कंट्रास्ट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेहंगम सा कंट्रास्ट हो। खूबसूरत कंट्रास्ट रंगों में, खूबसूरत कंट्रास्ट टेक्सचर और मटेरियल में ही एक बेहतरीन डिज़ाइन को प्रमोट करता है। आगे है जी प्रोपोर्शनल हार्मनी, यानी कि उसकी मेजरमेंट्स एक्यूरेट हो। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा कपड़ा है और उस पर मैं इतना बड़ा डिज़ाइन बना दूँ जो कि उसमें विजिबल भी ना हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी।
प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि पैमाइश करना प्रॉपरली, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्रोपोर्शनल हार्मनी मेंशंस द बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिज़ाइन इन टर्म ऑफ साइज, स्केल एंड विजुअल वेट। इट एंश्योर दैट ऑल एलिमेंट्स विद इन द कंपोजिशन वर्क टुगेदर, नीदर ओवर पावरिंग नॉर वीकनिंग ईच अदर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इसी का, हार्मनी से रिलेटेड ग्राफिक हार्मनी। Graphic harmony is the balanced and consistent arrangement of visual elements in a design to create a unified and aesthetically pleasing composition। अब ग्राफिक जो है आपको पता है ये कंप्यूटर के थ्रू होता है, इसको हम हैंडमेड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक में एक मुसलसल रब्त, एक लय, एक तवाज़ुन होना चाहिए, ठीक है जी। It ensures the components such as color, font, images, shapes and texture work easily together। ये बताते हैं कि ये तमाम जो एलिमेंट्स है ना काम इकट्ठे बड़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये है जी हमारी हार्मनी, जिसके 5-6 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का उर्दू मतलब है तजाद, बेहतरीन तजाद। कंट्रास्ट इट प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर विजुअल एलिमेंट्स इन अ कंपोजिशन आर डिफरेंट। कंट्रास्ट तब पाया जाता है जब एक ही कंपोजिशन में हमें 2 या 2 से ज़्यादा ओपोजिट जो चीज़ें हैं ना वो अनासिर नज़र आते हैं। दिस डिफरेंस मेक वेरियस एलिमेंट्स स्टैंड आउट। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जो है ना नुमाया करता है। कलर कंट्रास्ट अकर्स व्हेन 2 और मोर कलर्स आर प्लेस्ड टुगेदर टू क्रिएट डिस्टिंक्शन। रंगों का तजाद जो है ना वो एक बहुत तहलीके डिस्टिंक्शन को क्रिएट करता है। हाई कंट्रास्ट मेक्स एलिमेंट स्टैंड आउट वाइल लो कंट्रास्ट रिजल्ट इज इन अ मोर रिफाइंड हारमोनियस इफेक्ट। जो शार्प रंगों के कंट्रास्ट है ना वो नुमाया करते हैं चीज़ को, ठीक है, लेकिन जबकि हल्के रंग जो है ना वो उसको सोफिस्टिकेट और बड़ा डिसेंट दिखाते हैं, ठीक है। ये आप अंडरस्टूड बात है, ये आपकी डेली लाइफ में आप इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। यूजिंग डिफरेंट शेप्स टुगेदर कैन क्रिएट एन एंगेजिंग डिज़ाइन बाय ब्रेकिंग रेपिटेशन एंड मोनोटोनी। अब बार बार जो है ना एक डिज़ाइन को रिपीट करना, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये ब्लैक डॉट्स हैं, मैं बार बार रिपीट करूँगी तो ये इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। इनका मैं हर तीसरे ब्लॉक का मैं रंग चेंज कर दूँ और थोड़ा सा साइज़ में कमी ज़्यादा ले आऊँ तो ये कंट्रास्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। कंट्रास्ट इन साइज एम्फोसाइजेज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स गाइडिंग द व्यूअर्स टूवर्ड फोकल पॉइंट। और कंट्रास्ट ही आपको डिज़ाइन में मौजूद फोकल पॉइंट की तरफ लेके जाता है। फोकल पॉइंट का मतलब होता है डिज़ाइन में किसी एक चीज़ का मेन होना। रेपिटेशन, डिज़ाइन का रिपीट करना। रेपिटेशन कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज लाइक रिपीटिंग द सेम ऑर्डर कलर्स, शेप्स और ऑर्डर एलिमेंट्स और डिज़ाइन। अच्छा जी, रेपिटेशन 2 तरह के, एक तो डिज़ाइन के अंदर रहते हुए उन शेप्स और उन कलर्स का रिपीट करना, एक पूरे डिज़ाइन का कपड़े पे रिपीट करना। जैसे कि मैं इसको मिरर इफेक्ट उल्टा के भी आगे उल्टा के इधर, उल्टा के इधर, उल्टा के इधर रिपीट करूँ तो एक चौरस कपड़े का डिज़ाइन बन जाए, या मैं इसको बॉर्डर पे बॉर्डर वाइज रिपीट करते जाऊँ। ये भी डिज़ाइन के रूल्स एंड रेगुलेशंस में से एक है। आगे है जी रिदम। रिदम का मतलब होता है तसलसल। Rhythm creates a sense of movement within a garment by strategically arranging repeating elements such as pleats, ruffles and layered fabrics। ठीक है जी, जो रिदम है ना वो तसलसल पैदा करता है। जैसे आप मिसाल ले लें एक फ़्रॉक की या एक स्कर्ट की जिस पे प्लेट्स पड़े हुए हों, और वो तसलसल अगर वो एक जैसे ना हो, कोई छोटा बड़ा हो, तो आपको पता है वो कितना बेहंगम सा लगता है। अच्छा जी, दिस मूवमेंट गाइड्स द व्यूअर्स आइज। ये जो तहरीक है व्यूअर्स की आंख को बड़ी भली मालूम होती है। टुगेदर दिस प्रिंसिपल एनहांस द ओवरऑल एस्थेटिक ऑफ फैशन। ये तमाम असूल व ज़वाबित मिलकर एक बेहतरीन फैशन डिज़ाइन को नुमाया करते हैं। देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम। 2 तरह की रिदम है, रैंडम रिदम और रेगुलर रिदम। रैंडम में जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं वो बगैर रेगुलर इंटरवल्स ही होते हैं, और जो रेगुलर में है वो उसकी लेंथ और शेप के लिहाज से आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है जी मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है हरकत। अब आप कहेंगे कि एक स्टिल डिज़ाइन है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, उस पर मूवमेंट कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक स्टिल डिज़ाइन में हम ऐसे शेप्स और एलिमेंट्स का कंट्रास्ट, रिदम, रेपिटेशन ऐड करते हैं जिससे हमारी आंख उसमें घूमती है और हमें फील होता है कि ये डिज़ाइन में हम स्टक नहीं हो गए, हम एंटर होते हैं, खूबसूरत लगता है, पूरे डिज़ाइन को अच्छे से देखते हैं और बाहर निकलते हैं। मूवमेंट कैन बी इम्प्लाइड थ्रू लाइन्स, शेप्स, कलर एंड कंट्रास्ट मेकिंग द कंपोजिशन डायनेमिक एंड एंगेजिंग। जो बात मैंने आपको बताई है वही यहीं पे लिखी हुई है। यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, रिदम एंड एनर्जी, गाइडेंस एंड ऑब्जर्व अक्रॉस डिफरेंट elements of a design. Movement is also used to show physical action on a still image। ठीक है जी, एक स्टिल इमेज में फिजिकल एक्शन। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है
स्केल एंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं पैमाइश या जगह जहाँ पे हम डिज़ाइन बना रहे हैं। स्केल रेफर्स टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अ स्टैंडर्ड और फेमिलियर रेफरेंस, वाइल प्रोपोर्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विद अ डिज़ाइन। स्केल जो है वो उसके साइज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बताता है, जबकि जो हमारे प्रोपोर्शन है वो किसी भी एलिमेंट डिज़ाइन के एलिमेंट की मेजरमेंट्स को बताता है। बोथ प्रिंसिपल्स इंश्योर विजुअल बैलेंस एंड हार्मनी, दोनों प्रिंसिपल्स की वजह से देखने वाले को एक तवाज़ुन और एक हार्मनी नज़र आती है। ये था जी आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। उम्मीद है आपको हर बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन रिलेटेड इससे है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफ़िज़।